एक समय की बात है, विहिमसिविल गांव में 2 अच्छे दोस्त रहते थे, मौली चूहा और बेनी खरगोश। मौली एक छोटी सी चूही थी जिसके बड़े सपने थे, और बेनी एक मजाकिया खरगोश था जिसके पास सुनहरा दिल था। वे गांव के गलियों मोहल्लों का खोजना करते हुए अपने दिनों का अनुभव करते थे, हमेशा साहस ढूंढते हुए। एक सुनहरे सुबह मौली और बेनी गांव के मध्य स्थान पर एक अजीब दृश्य को पाया। एक असंगत जोड़ी के जर्मनी की जुड़वार भटक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे एक अदृश्य संगीत के साथ नृत्य कर रही हों। मौली ने आश्चर्य में सांस ली, जबकि बेनी इस अद्भुतता को देखकर हंसी को नहीं रोक पा रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? तुम क्या सोचती हो? मौली ने उत्सुकता के साथ पूछा, उसकी मूंछों को उत्साह से हिलते हुए। मुझे कोई नहीं पता, लेकिन यह सचमुच मजेदार है, बेनी ने जवाब दिया। अपनी आंखों से हंसी की आंसू पोंछ रहे थे। जैसे ही वे जर्मनी को नृत्य और घुमाने लगीं, एक शरारती हवा में चौराहे के बीच से गुजर गई, जैसे कि किसी अदृश्य संगीत के साथ नृत्य करते हुए। दूसरी सोच के बिना मौली और बेनी उनके पीछे दौड़ गए, उनके छोटे पैर को कोबलस्टोन सड़कों पर पटखट किया। उनकी चेज उन्हें विहिमसिविल के व्यस्त बाजार, पार्क में उच्च ओक के पेड़ के पार और अंततः गांव के पार के जादुई जंगल में ले गई। जर्मनी ने अपना खुशनुमा नृत्य जारी रखा, मौली और बेनी को गहराई में जंगल के दिल में ले जाते हुए। रास्ते में उन्हें हर तरह के व्हिम्सिकल प्राणियों का सामना हुआ, एक बात करने वाली गिलहरी जो पहेलियों के लिए प्रेम था, एक मित्रभावपूर्ण उल्लू जो बुद्धिमान सलाह देता था, और यहाँ तक कि एक उदास पुरानी जिन्न जो अपने पुल को पार करने के लिए शुल्क मांगता था। इन सभी के बीच मौली और बेनी हंसते मजाक करते रहे। उनकी दोस्ती हर गुजरते समय मजबूत हो रही थी। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि उनका यात्रा कितना अजीब हो सकता है, तब उन्होंने सबसे अद्भुत दृश्य में धकेल दिया। जंगल के बीच बसा एक विशाल जर्मनी का मुखौटा थिएटर। वे जर्मनी जो वे पीछा कर रहे थे, उन्हें स्वागत करते हुए एक रंगीन कास्ट के साथ एक जीवंत प्रस्तुतियों में जुड़ गए। मौली और बेनी आश्चर्य में थे, जबकि वे जर्मनी गाती और नृत्य करते देख रहे थे। उनके असंगत पैटर्न पूरी हारमोनी में मिल रहे थे। यह कुछ भी नहीं था जिसे वे पहले कभी नहीं देखा था, और उन्होंने इस पल के जादू में लिपट लिया। जैसे ही अंतिम पर्दा गिरा और तालियां शांत हो गईं, मौली और बेनी मंच के निकट आए। उनके दिल आश्चर्य से भर गए। यह अद्भुत था, मौली ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें उत्सुकता के साथ चमक रही थीं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बेनी ने उसके साथ जोड़ा। उसकी मुस्कान कान से कान तक फैली हुई थी। किसने सोचा था कि एक जोड़ी जर्मनी इतना अद्भुत प्रदर्शन कर सकती है? उसी समय एक दयालु बूट का मुखौटा मंच के पीछे से आया। उसके धागे के बाल एक रंगीन इंद्रधनुष की तरह पीछे हो रहे थे। हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद प्रिय मित्रों, उसने गर्म मुस्कान के साथ कहा। मैं सॉक्सांद्रा हूँ, इस जादुई थिएटर का रक्षक। लगता है कि आप हमें बिना किसी सोचे समझे मिल गए हैं, लेकिन शायद यह तकदीर है जो आपको यहाँ लाया। और इसी के साथ हम कहानी का अंत करते हो और उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं।